आज का ब्लॉग डेडिकेटेड है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ और साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की लाइफ और अगर आप एक एचआर प्रोफेशनल की लाइफ अहमदाबाद में कैसी है उसके ऊपर रहने वाला है। हे गाइस, गुड इवनिंग एंड स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में, हमारे एक और नए ब्लॉग में। सो अभी कुछ टाइम हो रहा है अराउंड 5:40 एंड अभी हमारा जो काम था वो सब कुछ निपटा के अभी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है एंड हमने सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग ही बना दिया जाए। एंड हमारे जो दूसरे प्रायोरिटी वाले टास्क है वो ऑलरेडी निपटा दिए है। अभी वेदर कंडीशन का ऐसा है कि दिन के टाइम में तो अराउंड 37 डिग्री 38 डिग्री 37 डिग्री 38 डिग्री तक चला जाता है। सो आज तो काफ़ी गर्मी थी, हम थोड़ा मीटिंग के लिए बाहर भी गए थे और वहाँ पे निपटा के फिर वापस आते आते अराउंड 5-6 बज गए। एंड आज हम लोग आपको इस ब्लॉग में बताएंगे कि एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर की लाइफ अहमदाबाद में कैसी रहती है। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर में आपको कैरियर बनाना है तो आपको कितना पैसा मिल सकता है, आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और आपको किस टाइप की जॉब मिल सकती है, किस टाइप का कल्चर मिल सकता है और किस किस टाइप की चैलेंजेस आपको फेस होती है, उसके बारे में होने वाला है। एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बनना है तो ये जो कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो आज का वीडियो उसके बारे में होने वाला है। सो आप इस वीडियो में बने रहना एंड आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लाते रहेंगे। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि आपको अगर एक साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है तो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ध्यान में आपका बेसिकली डे कितने बजे स्टार्ट होता है, आप सुबह कितने बजे उठते हो एंड आपका ऑफिस टाइमिंग क्या रहता है। सो ऑफिस टाइमिंग वैसे तो है 10 to 6, बट हम जल्दी भी कर सकते हैं स्टार्ट। और सो हाइब्रिड कल्चर है हमारी ऑफिस का ओवर देयर। तो अगर मैं घर पे होती तो मैं 9 बजे स्टार्ट करती हूँ। इफ अगर मैं ऑफिस से जा रही हूँ तो फिर हम 10 बजे स्टार्ट करते हैं। मैं हाइब्रिड कल्चर है हमारे ऑफिस का। सो हम 2 days घर पे और 3 days ऑफिस करते हैं। ओके, सो बेसिकली जानवी का ऐसा बोलना है कि उनके यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, वर्किंग आवर्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइमिंग में है। सो बट उनको क्या है कि उनको जो 8:30 आवर्स जो है वो पूरे करने पड़ते हैं, राइट? यस। एंड आप जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर हैं वो आप उसके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, बेसिक क्या होना चाहिए अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी में कैरियर बनाना हो तो। बेसिकली फॉर द साइबर सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा फील्ड है। जैसे कहते हैं कि डेवलपर है तो कौन से डेवलपर है, इफ अगर सिक्योरिटी इंजीनियर तो कौन से सिक्योरिटी, देयर माइट बी फॉरेंसिक, पेन टेस्टिंग, क्लाउड इंजीनियर, देयर आर मैनी। बट मैं करती हूँ VAPT, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। सो हम वल्नरेबिलिटी फाइंड करते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस की। सो उसके अंदर अगर उसकी फील्ड में आना है। सो गाइस, जानवी का ऐसा बोलना है कि ये जो सैलरी पैकेज है बेस्ड ऑन योर आपकी जो इंस्टीट्यूट है, आपकी जो इंस्टीट्यूट का लेवल है वो कैसा है। अभी जानवी ने जो स्टडी की थी वो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी से किया था, वो एक नामचीन यूनिवर्सिटी है। अभी क्या है कि नाउअडेज काफ़ी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी ये स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि सिल्वर रॉक में है, नीमा यूनिवर्सिटी है, PDBU है। सो आप अगर उन नामचीन यूनिवर्सिटी से आपको प्लेसमेंट मिलता है तो हो सकता है कि आपको 40,000 भी मिले, हो सकता है कि आपको 50,000 भी मिले, हो सकता है कि आपको 20,000 भी मिले। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे कर रहे हो, आपका इंस्टीट्यूट का लेवल क्या है, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसी है, फिर आपकी टेक्निकल स्किल कैसी है और आपका जो ओवरऑल बिहेवियर कैसा है। सो इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू रहता है एंड डिपेंड्स ऑन यू कि आपने कैसे कैसे काम किया है। और इसमें जो हाईएस्ट पैकेज जाता है वो कितना रहता है, लाइक इफ सपोज कोई मैनेजर की लेवल पे बहुत कर रहा है साइबर सिक्योरिटी में
तो वो कितना तक कमा सकता है? कंपनी बेस्ड है, लाइक इफ सीईओ है, जैसे गूगल का सीईओ हो गया तो वो ज्यादा कमाएगा, डिपेंड रहता है। नहीं, साइबर सिक्योरिटी का प्रॉपर मैनेजर हो, जो साइबर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ही वर्क कर रहा हो और वो मैनेजर लेवल पे हो, तो कितना मिल सकता है? अप टू 1 लाख 2 लाख कितना? अप टू 5 lakhs। इफ अगर आप 2-3 साल में बन जाते हो तो भी बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। और पैकेज में ऐसा नहीं सिर्फ पैकेज, जिम्मेदारियां भी आती है उसमें, और वो भी बहुत सारी होती है। वैसे कह सकते हैं कि सिक्योरिटी जॉब का रहता है कि क्या आती है, चैलेंजेस क्या क्या आती है, वो तो आपने बताया नहीं। चैलेंजेस में ऐसा है कि आपको कंटिन्यूएशन लर्निंग रहता है, क्योंकि हर रोज नए अटैक्स आते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ ब्रीच होता है। सो हर रोज नई नई वनरेबिलिटीज आती है, तो आपको लर्निंग बहुत रहता है। सो आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करना पड़ेगा, आपको अपने आप को सेल्फ अपग्रेड करना पड़ेगा, यही जानवी का बोलना है। सो जानवी, आपका जो वर्किंग डेज है वो कितने हैं? 6 डेज वर्किंग कंपनी है कि 5 डेज वर्किंग है? नहीं, मेरी कंपनी 5 days है। ओके। बट कभी कभी हमें वीकेंड्स पे भी काम करना है। सो जानवी का ऐसा बोलना है कि कभी कंपनी की रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी वर्क आ जाता है, सो उनको ऑफ टाइमिंग में भी बैठना पड़ता है और सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है। और सब कैसा चल रहा है? मुझे बहुत अच्छा चल रहा है, बट एक इंसान है जो हमेशा परेशान करता है मुझे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। Yes, we have one person who always troubling me. नो। He's a troublemaker. सो गाइस, आज हम नाश्ते में खा रहे हैं समोसा, और ये हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने रेकमेंड किया था, हमारे नेबर ने। सो एक्चुअली हमने ये गांधीनगर में शाश्वत हॉस्पिटल है, वहाँ के उसमें बाहर ही खड़ा रहता है। सो आप वहाँ पे जा सकते हो। काफ़ी बढ़िया लगा था हमें तो। अभी कैसा है आज? उस दिन जैसा है? It's nice. सो एकदम बढ़िया गरम बना के देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पहले से बना के रखेंगे और आपको ठंडा ही दे देंगे, आपको गरम बना के देते हैं। एंड शॉप में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं उनके समोसे। हाँ, मैक्सिमम जरा से वो खटाश डाले, ये प्रॉपर है, मस्त। और इसमें आपको ज़रा भी खटास नहीं मिलेगी, ऐसा बोलना है जानवी का। वैसा मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ये मुझे एक्चुअली दूसरी शॉप में हमने ट्राई किए थे, वहाँ पे खट्टे ज़्यादा रहते हैं। वैसे गाइस, अगर एक बात बताऊँ मैं आपको, तो अभी क्या है कि iPhone 16 आज से ही लॉन्च हो गया है और आज से ऑफलाइन अवेलेबल हो गया है। सो आप लोग बताना कि आप लोगों में से कितने लोगों ने परचेस किया और कौन कौन प्लान कर रहा है। और सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि लोग इतने क्रेजी है कि सुबह से 6 बजे से लाइन में खड़े हो गए थे, और जब तक iPhone 16 नहीं मिला उनको, तब तक वो लोग वहाँ से हटे ही नहीं। ऊपर से स्टोर वालों को 2 घंटा पहला खोलना पड़ा, 2 घंटे जल्दी खोलना पड़ा, बिकॉज पब्लिक का क्रेजी रिएक्शन उनको मिला। सो आप लोगों ने क्या ट्राई किया, आपने वो परचेस किया कि नहीं? ऐसे मेरी बात सुनो तो आपको iPhone 16 अभी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज़ नो डिफरेंस, मेजर डिफरेंस बिटवीन iPhone 16 एंड iPhone 15। सो अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको iPhone 15 लेना चाहिए, बिकॉज उतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही है। सो आप बताना कि आपने अभी तक लिया है कि नहीं लिया है। सो गाइस, फाइनली हमारी मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। हम लोग आए थे यहाँ पे अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन में, ये पड़ता है एसी हाईवे साइड। ऐसा कुछ देखने में
हमने आपको ऑलमोस्ट सब टॉपिक कवर करने के लिए ट्राई किया है। हम ज़्यादा आपको स्क्रीन नहीं दिखा सकते हैं, बिकॉज क्या रहती है कि जो भी कंपनी रहती है उनका कंपनी का उनकी पॉलिसी रहती है, सो हम लोग ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। हमने आपको ट्राई किया कि जानवी की एक्चुअल वर्क क्या रहता है वो हमने आपको हाईलाइट करने के लिए आपको दिखाया। सही बात है ना? और आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, बस अगर सीखना चाहते हो सीखो, मार्केट ग्रोइंग है, अभी सीख सकते हैं एआई सिक्योरिटी रिलेटेड टू। और इसमें स्कोप कैसा है वो तो बताओ। स्कोप अच्छा है, जैसे कह सकते हैं कि ताले बनते रहेंगे जब तक ताले टूटते रहेंगे, ऐसा है। अच्छा। आप सभी लोगों के काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि मैं और जानवी क्या करते हैं। सो अगर हम लोग जानवी के बारे में बात करें तो वो आईटी कंपनी में साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर में काम करती है। एंड अगर मेरी बात करें तो मैं भी आईटी कंपनी में काम करता हूँ, बट मैं नॉन टेक्निकल में हूँ। मैं ह्यूमन रिसोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क हैंडल करता हूँ। वैसे दोनों की कंपनी का लोकेशन अलग अलग है। मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस रहता है, कभी कभार वर्क फ्रॉम होम रहता है। जानवी का हाइब्रिड वर्क कल्चर है। और अगर बात करें तो जानवी का जो सुबह का दिन रहता है, सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हो जाता है और शाम को कभी कभार 7:30 भी बज जाते हैं, कभी कभार 8 भी बज जाते हैं और कभी कभार 6:30 बजे भी कंप्लीट हो जाता है। सो ये उनके वर्कलोड के ऊपर रहता है। और अगर मेरी बात करें तो हमारा जो कंपनी का वर्किंग आवर्स है वो फ्लेक्सिबल है। कभी कुछ भी करके हमें 8 आवर्स पर डे कंप्लीट करने पड़ते हैं। सो हमारा भी वैसा ही रहता है जैसा कि मैंने जानवी का बताया। हमने आपको दिखाया वो थोड़ा थोड़ा ही दिखाया, बिकॉज क्या है कि कंपनी की प्राइवेसी रहती है तो हम लोग आपको ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं। सो गाइस, जैसे टेक्निकली प्रॉपरली समझाया कि हम कैसे काम करते हैं। बेसिकली हमारा काम ये है कि आपको साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। आप जो एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसका पहले से सिक्योरिटी असेसमेंट करके जब तक आपके पास आए तब वो पूरी तरह से सिक्योर हो और आपका डेटा और सारा कुछ स्टोर रहे, और वो भी बहुत सिक्योरली। तो सिक्योरिटी पोस्चर ओपन करने के लिए हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड है, iOS है, और इन लोगों का जो काम है उनको टेस्ट करना रहता है। उस पर सिक्योरिटी कैसी है, उस पर किसी ने अटैक किया है कि नहीं, और कोई उसका डेटा मिसयूज कर रहा है कि नहीं, वो हमें इनको देखना। हम टेस्ट करते हैं कि अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल ना करे। हाँ, मतलब मेरा बोलना वही था, थोड़ा वर्ड चेंजेस हो जाता है, पता है ना वो। सो हमने आपको पूरा दिखाने के लिए ट्राई किया कि हम दोनों की बेसिकली प्रोफाइल क्या है और हम लोग करते क्या है। सो बेसिकली ये जो हमारा वर्क रहता है वो मंडे टू फ्राइडे रहता है। एंड सैटरडे संडे हम लोग थोड़ा चिल करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं और फिर थोड़ा बहुत न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने जाते हैं, थोड़ा बहुत बाहर घूमने जाते हैं। और अभी क्या है कि नवरात्रि आने वाली है, सो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए देखेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। और आप लोग भी बताना कि आप लोगों की क्या क्या प्लानिंग है अपकमिंग फेस्टिवल के लिए। सो गाइस, इस वीडियो को अभी यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड अगर आप अभी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो तो नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। सो जल्दी मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, आज है खाने में ये आलू की सब्जी है, पराठा है, और ये चौड़ा फड़ी है, और ये भिंडी की सब्जी, ये राइस है। सो इतना रात डिनर के मेनू में है, ये देखिए। और ये सब लोग खा रहे हैं सेम। सो ये सब जानवी ने बनाया और काफ़ी अच्छा बनाया है।